बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किस प्रकार से आरक्षण का मामला निकलकर सामने आया है और अभ्यर्थियों की क्या मांग है, आज के इस वीडियो में आप पूरी तरह से देखेंगे। बड़ा ही व्यापक पैमाने से जब आप इस वीडियो को आप देखेंगे, निश्चित तौर से एक एक सबूत आपको देखने को मिलेगा जो कि आरटीआई के माध्यम से कह लीजिए तो जवाब का उपाय किया गया है और इससे शिक्षक बहाली में हुए आरक्षण के खेल को आप समझ पाएंगे। पारदर्शिता के साथ एक एक जवाब को जब आप देखेंगे, निश्चित तौर से हैरान ही नहीं आश्चर्यचकित और आपके पैरों के तले जमीन भी खिसक सकती है। अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है, क्या मांग है वो सब हम वीडियो में बताएंगे। अभ्यर्थी कोर्ट का भी शरण ले चुके हैं और उसके माध्यम से अदालत की प्रक्रियाओं में वो अपना कह लीजिए कि संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा टीआरई 1, 2, 3 सभी पर, इसको भी आज के इस वीडियो में हम साक्ष्य के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक गंभीरता से देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक व्हाट्सएप के स्टेटस पर हर एक ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर भेज दीजिएगा ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से आरक्षण के तमाम खेल जो बिहार में हो रही है उसको आप आसानी से समझ सके। कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा, पहले आप वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक की बहाली होती है बड़े व्यापक पैमाने पर, जिसके तले आपने देखा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। चूंकि ये परीक्षाएं हुई, रिजल्ट हुआ, लोगों की नौकरी लगी, यहां तक के तो हर बातों से आप रूबरू हैं ही, लेकिन इसमें किस प्रकार से आरक्षण का प्रावधान था, आरक्षण के मामले में किस प्रकार के नियम को अपनाया गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का किस किस प्रकार से आरक्षण देते हुए सरकार ने चयन किया, यह एक गंभीर मुद्दा बन गया। जब इस पर आरटीआई के जवाब शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से मांगा गया, तो जब आरटीआई ने जवाब दिया और जवाब के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, लोग हैरान हो गए। वह जितनी बार आरटीआई को देख रहे हैं उतने बार वो सोच समझ रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। देखिए, शिक्षक बहाली में टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऊर्ध्वाधर का मतलब समझिए वर्टिकल आरक्षण दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है, आरटीआई का जवाब भी है, सब हम आपको दिखाएंगे। और टीआरई 3 में हॉरिजॉन्टल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है मामला, किसी में हॉरिजॉन्टल और किसी में वर्टिकल, जबकि एक ही नियमावली से ये सारी बहाली हो रही है। तो चिंतन का विषय यही उत्पन्न होता है और कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाओं का भी सिलसिला यहीं से शुरू होती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीआरई 1 को लेकर के क्या कुछ जानकारी आरटीआई के माध्यम से निकलकर सामने आई है। फिर इसके बाद टीआरई 2 देखेंगे, टीआरई 3 देखेंगे और अभ्यर्थी क्या कुछ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, कोर्ट कचहरी में कौन कौन से केस के साथ वो लड़ रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम बारीकी से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आपको हम दिखा पा रहे हैं टीआरई 1 का आरटीआई का जवाब। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में तमाम वो आईडी नंबर है। नीरज कुमार सिंह है जो आरटीआई ये किए थे और उसको बीपीएससी के तरफ से आरटीआई द्वारा जवाब प्राप्त हुए हैं। क्या कुछ कहता है इस आरटीआई का जवाब? सबसे पहले जब आप यहां देखेंगे तो इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि यह जो विज्ञापन संख्या 26/2023 था, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नवत है। क्या कुछ जवाब आया? कंडिका 1 में कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। अब आरक्षण से संबंधित जो सवाल थे उसका जवाब क्या दिया गया है? कंडिका 2 में एवं 3 में वर्ग 1 से 5 महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुमानी है। मतलब इसमें कहा गया कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वह ऊर्ध्वाधर मिला है। ऊर्ध्वाधर का मतलब हम आपको समझाते चलें कि इसको हम लोग वर्टिकल भी आरक्षण कहते हैं। तो आपने देखा टीआरई 1 है और इसमें
वर्टिकल आरक्षण की बातें कही जा रही है आरटीआई के जवाब से। अब चलिए सवाल उठता है कि टीआरई 2 में कैसी आरक्षण को अपनाई गई। चूंकि नियमावली एक ही है और एक ही नियमावली से टीआरई 1, 2, 3 सारी परीक्षाएं हो रही है, तो इसमें कौन कौन से नियम को अपनाया गया, एक नियमावली है तो एक नियम होनी चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, हैरान हैं और परेशान हैं कि भाई हमारे हक को मारा जा रहा है। युवा कह रहे हैं कि हमारे हक को मारा जा रहा है। बड़ा गंभीर आरोप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं और बिहार का युवा कह रहे हैं आखिर हम लोगों के साथ न्याय कब होगा। अब अन्याय की हुई है तो वो क्या हुई है। टीआरई 1 को हमने दिखाया कि वहां पर वर्टिकल आरक्षण लागू था, आरटीआई के जवाब से खुलासे हुए हैं। और देखिए अभ्यर्थियों ने हमें टीआरई 2 का जब जवाब भेजा और यह आरटीआई करने वाले व्यक्ति का नाम है श्री दीनबंधु प्रभाकर जी, और ये हमको भेजते हैं, क्या भेजते हैं, ये टीआरई 2 का जब इनका हमारे पास आया हुआ है, देखिए 27/2023 विज्ञापन संख्या, देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है कि कक्षा 6 से 8 में महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है। यह कक्षा 6 से 8 के लिए, इसमें आरक्षण का नियम ऊर्ध्वाधर सेम जैसे टीआरई 1 में हमने दिखाया, टीआरई 2 में भी ऊर्ध्वाधर का मतलब आप जानते हैं कि वर्टिकल होता है। अब इसको आप समझ चुके हैं। वहीं पर अब टीआरई 3 को जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर से आप हैरान हो जाएंगे। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टीआरई 3 का, और ये नीरज कुमार सिंह ने आरटीआई से जवाब मंगाया है। टीआरई 3 में क्या कुछ निकल कर आया है स्क्रीन पर आप यहां देख सकते हैं। देखिए हम सीधे उस बिंदु पर चलते हैं जहां पर आरक्षण की बातें कही गई है। साथियों कंडिका 4 को देखिए, इसमें लिखा गया है महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ये कौन लिखा है, तो आरटीआई के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के तरफ से दिनांक 21/2/2025 को ये आरटीआई का जवाब आया है। कंडिका 4 को अच्छे से देख लीजिए, इसमें साफ शब्दों में लिखा है महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब है कि टीआरई 1 में हॉरिजेंटल नहीं बल्कि वर्टिकल था, टीआरई 2 में हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल था, और टीआरई 3 में कंडिका 4 से स्पष्ट है इसमें क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल। इसका मतलब साफ है कि टीआरई 1 और 2 जिस नियमानुसार जो कह लीजिए कि विज्ञापन आया उसके तहत टीआरई 3 का जिस नियमावली से विज्ञापन आना हुआ, लेकिन यहां पर क्षैतिज आरक्षण अपनाया गया, लेकिन इससे पहले ऊर्ध्वाधर आरक्षण अपनाया गया। अब देख लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी लेटर जारी हुआ और इस लेटर के माध्यम से क्या कुछ कही जा रही है इसको भी आप देखिए। फिर हम आपको ले चलते हैं अभ्यर्थियों की क्या मांग है, अभ्यर्थी कौन कौन सा केस किए हुए हैं इस संदर्भ में आरक्षण वाले मामले में। देखिए टीआरई 1, 2, 3 के कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में किसी व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग को जो है कि लेटर लिखा ताकि सब में क्षैतिज आरक्षण लागू हो सके, और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है कि कल शिक्षा विभाग को आदेशित भी किया है। अब देख लीजिए इसमें यहाँ तमाम लेटर है, सारी बातें लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि टीआरई 1, 2, 3 के कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है और उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है और उपयुक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है। मतलब हमने कहा ना कि जब कोई लेटर लिखता है सामान्य प्रशासन विभाग को, तो सामान्य प्रशासन विभाग उससे संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी विभाग होता है, उन तक लेटर फॉरवर्ड करती है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, ये और कौन सा केस लड़ रहे हैं। जो अन्याय हुआ अगर, तो न्याय पाने के लिए युवा क्या कर रहे हैं।
तो युवाओं के तरफ से जो जानकारी दी गई है और जानकारी देने के संबंध में उन्होंने जो कहा है, उन तमाम बातों को हम रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन आपको हम बताते चलें साथियों, अभी पटना हाई कोर्ट में कई सारे CWJC मामला चल रहा है। आपको पता होगा, जब रिट याचिका हाई कोर्ट में चल रही होती है, वकायदा उसके नंबर होते हैं और कौन करता है पेटिशनर का भी नाम होता है। प्राप्त जानकारी अनुसार चूंकि इस संदर्भ में जो तमाम अभ्यर्थी न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा को खटखटाए हैं, उनके तरफ से जो बताए गए हैं, हमें जो जानकारी आ रही है स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि 3 टाइप के केस आरक्षण से संबंधित लड़े जा रहे हैं हाई कोर्ट में। पहला है CWJC 1456/2024, सुमित कुमार इसके पेटिशनर हैं। इसके माध्यम से महिला आरक्षण की केस लड़ी जा रही है। दूसरा केस है प्रेम सागर जी का, जो कि CWJC 1425/2024 है। तीसरा केस है अभिषेक कुमार के नाम से, जो कि CWJC 6/2024 है। अब इस तमाम चीजें जो है कि अब कोर्ट में भी चल रही है। कोर्ट में अभ्यर्थी अपना मांग को लेकर, न्याय पाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तमाम जो शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 8 में शिक्षक बहाली में आरक्षण का लाभ नहीं जो मिला, मान लीजिए कि जो TRE 1 TRE 2 में हुआ और TRE 3 में हुआ, आखिर नियम क्या है? एक ही नियमावली से जब बहाली हो रही है तो नियम तो सेम होना चाहिए। हर जगह 35% क्षैतिज आरक्षण होना चाहिए। ये युवाओं का मांग है और कहना है कि ये लागू होनी चाहिए। और वहीं पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं कि समान प्रशासन विभाग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण देने को लेकर के सरकार लेटर अग्रसारित भी किया है। वहीं पुरुषों के साथ शिक्षक बहाली में छलावा बंद करे सरकार, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं समान प्रशासन विभाग के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण आखिर क्यों दिया गया, ये तमाम अभ्यर्थियों का कहना है और अभ्यर्थी इस बात को लेकर अदालत में संघर्ष भी कर रहे हैं। वहीं पर 80% महिलाओं का चयन किस नियम से किया गया, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी मांग, बड़ा आरोप सरकार के चयन प्रक्रियाओं पर उठ रहा है। वहीं जो कह लीजिए कि छात्र नेता हैं, वह भी कह रहे हैं कि किस प्रकार से TRE 1 TRE 2 हुआ है और TRE 3 हुआ है, इसमें जिस प्रकार से आरक्षण देने की प्रावधान थी, तो नियम के खिलाफ आरक्षण क्यों दिया गया? क्षैतिज आरक्षण होना चाहिए। आप ये वीडियो को भी देख लीजिए। 50% महिला आरक्षण दिया गया है 1 to 5 6 to 8 में वर्टिकल, उसको वर्टिकल नहीं किया जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल दिया जाना चाहिए, क्षैतिज आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो बिहार सरकार की जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, उसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से आरक्षण का मुद्दा बहुत ही गर्म हो चुका है। वहीं अभ्यर्थी हाई कोर्ट में भी संघर्ष कर रहे हैं अपने हक की, अपनी कह लीजिए कि अभ्यर्थी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष कर रहे हैं। अब देखने का विषय होगा क्या अभ्यर्थियों की जो मांग है वह पूरी होती है कि नहीं होती है, सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है कि नहीं लेती है, या अदालत से कहीं कोई बड़ा TRE 1 2 3 को बड़ा झटका न लग जाए। अगर लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण का मामला जब जब देखने को मिला है, उससे जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं हैं या कोई भी नौकरी हो, आरक्षण वाले मामले में अगर रिट याचिका की सुनवाई होती है और निश्चित तौर से अगर उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में जीत होती है, तो रिजल्ट काफी प्रभावित होता आया है। अब देखने का विषय है कि क्या कुछ होता है, अदालत क्या जजमेंट देती है। लेकिन जो भी होगा, हम आप तक जानकारी निश्चित तौर से पहुंचाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक आप शेयर कर दीजिए। मामला बड़ा गंभीर है। अब युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक के लिए भी जानकारी रखनी होगी कि कैसे क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए आगे बढ़कर संघर्ष करनी भी होगी। वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करिएगा। एक आपका सब्सक्राइब हमें संबल प्रदान करता है ताकि आप तक जानकारी लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।